दोस्तों नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से बैठे हैं। ये अपने बेटा है जो अभी दिल्ली में न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रहा है और आज इसका टेस्ट भी ले रहा हूँ मैं। और आज आपको बता रहे हैं कमर दर्द की जो समस्या होती है वो बड़ी कॉमन सी समस्या हो गई है। जिस किसी को देखो कभी ना कभी किसी न किसी दिन उसकी कमर में दर्द होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, सभी को इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। कई बार बच्चों को कोई एक्सरसाइज करते समय, कुछ खेलते समय या कुछ उछल कूद करते समय कमर में झटका आ जाता है और उस झटके की वजह से उनको कमर दर्द की परेशानी से जूझना पड़ता है। ऐसे ही युवाओं को भी यही बात होती है, कुछ काम करते वक्त, कुछ ज़्यादा वजन उठाते समय या कोई भी ऐसी एंगल पर वर्क किया जाए जिससे कि कमर में इफ़ेक्ट आता है। तो बड़ों में वात प्रवृत्ति होती है। वात प्रवृत्ति में अक्सर ऐसा होता है कि उनके घुटनों में दर्द होना, उनके टखनों में दर्द होना, उनकी कमर दर्द तो कॉमन ही होती है। वो तो लगभग दूसरे तीसरे दिन वो शिकायत करते ही रहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से कैसे हमें निजात पाना है और क्या करना है उस समय, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कमर में अगर झटका आ गया और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है उसके इतने टेस्ट लिख देते हैं कि हज़ारों रुपए तो हम टेस्टों में ही चले जाते हैं। तो इसलिए छोटी सी चीज़ के छोटी सी पॉइंट आपको पता हो तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं। नहीं तो आपके आस पड़ोस में अपने किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास में जा कर के इसका उपचार ले सकते हैं और तुरंत आप ठीक हो सकते हैं। तो आज क्योंकि बेटा ट्रेनिंग ले रहा है तो आज मैं इसका थोड़ा टेस्ट भी लेना चाह रहा था कि ये जो है कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा है, कुछ इसके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। तो उसी दृष्टि से आज मैं खुद एक पेशेंट की भूमिका में रहूँगा और ये हमारा बेटा कमल जो वहाँ थेरेपिस्ट बन रहा है, इसकी ट्रेनिंग होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको सिखाता हूँ आज कमर के पॉइंट कैसे देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट की नाभि सेट है या नहीं। तो यहाँ पे इनकी नाभि सेट है। अगर किसी की सेट नहीं होगी तो एक पैर आगे होगा, एक पैर पीछे होगा। तो देखिए दोस्तों, इनकी नाभि बिल्कुल सेट है, तो इसलिए हम इनको देंगे अब कमर के पॉइंट। दोस्तों अपने को इसमें जुराब पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम रबिंग करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और रबिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो आप देखिए मैं कैसे इनको अब घिसाई करता हूँ कमर पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। सबसे पहले ऐसे पकड़ के टाइट करना है इसको और फिर ऐसे ऐसे करना है। ये चीज़ें करनी है कम से कम 20 से 25 बार तीनों साइड में। अगली बात अब हम इनको देंगे S4 S5। इसका देने का तरीका ऐसे है। अब हम देंगे दूसरा पॉइंट, जिसमें आपको एक तकिया लगाना है और पैर को मोड़ना है ऐसे दोस्तों, ठीक है। अब ये ऐसे कर रहा है, पूरा ये नीचे की तरफ खींचना है, पूरी मसल खींचनी चाहिए कमर की। फिर ये ऐसे ऐसे करना है। वज़न भी जो पेशेंट सामने है उसके हिसाब से वज़न को मेंटेन करना है, इसीलिए ये कुर्सियाँ जो हैं दोनों साइड में ली हुई है।
सेम पॉइंट हम दूसरी तरफ देंगे, ऐसे ही। कितनी कितनी बार देना दोगे बता। ये देना है दोस्तों, कम से कम 4-5 बार देना ही है। इससे आपको कमर में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा तुरंत ही। अब हम देंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हाथों को रखना है ऐसे, पैरों को मोड़ दीजिए बिल्कुल। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में करना है ऐसे, पूरा 6 सेकंड का होल्ड रखना है, उसके बाद फिर वापस करना है। ये पॉइंट दे सकते हैं आप 5 बार। अब हम दोस्तों इनको देंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि ऐसे पैरों को मिलाना है और उसके बाद में जितना ऐसे होता है उतना करना है, और उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर और डाल के 6 सेकंड का होल्ड रखना है। ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं 5 बार। अब इनको देंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। इसका पहले फोर्स ऐसे अंदर की तरफ लगाना है दोस्तों, पूरा जितना हो सके, और फिर उंगलियों को ऐसे मोड़ना है। ये भी 6 सेकंड का होल्ड रखना है, और पेशेंट की शक्ल को देखते हुए, ताकि ज़्यादा पेन ना हो। और आप कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो खाली पेट ही देना है, खाना खाने के बाद नहीं देना। अगर खाना खा लिया तो 3 घंटे का वेट कीजिए। दोस्तों अब हम इनको देंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है ये पीछे की मसल खींच के आगे की तरफ लेके आनी है और छोड़ देनी है। इसमें 6 सेकंड का होल्ड नहीं रखना, खींचनी है और ऐसे दबानी है और छोड़ देनी है। ये काम करना है अपने को 3 बार।
तो दोस्तों अब हम इनको देंगे और नीचे 1.5 किलो लगाने हैं। इसको आगे की थोड़ा जर्क देना है। सबसे पहले अपने अंगूठों को लॉक किया जाए और फिर पूरा प्रेस डाल दिया जाए। अब सांस लो, छोड़ो। जब सांस छोड़े उसी टाइम ये प्रेस कर दिया जाए।